Student, now we start new topic, types of costing technique. यानी the main types or technique of determining cost are as follows. क्या क्या इसकी टेक्निक हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. ये नंबर 6 टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग टेक्निक है. इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. देखिए, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या है. देखिए, किसी भी गुड्स का उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाने पर उस पर रियल में कितने एक्सपेंसेस यानी कितने व्यय हुए हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना. यदि दूसरे तरीके से कहें, किसी भी प्रोडक्ट का उसका पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट होने तक उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई, यानी उसकी वास्तविक लागत कितनी है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट में फाइंड आउट करते हैं. जैसे इफ़ द कॉस्ट इज ascertained विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड, यानी कि वास्तविक एक्सपेंसेस कितने हैं, इट इज़ टर्म्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग. इन दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जॉब और प्रोसेस इज ascertained आफ्टर द completion of the production. It is also termed as actual costing technique, और इसको क्या कहते हैं, एक्चुअल कॉस्टिंग टेक्निक भी कहते हैं. नंबर 2 स्टूडेंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. देखिए, इस मेथड के अंतर्गत एक तरीके से वैज्ञानिक आधार पर प्रोडक्शन के लिए पहले से ही उसके एक्सपेंसेस को निर्धारित कर लिया जाता है. इतने इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इतनी लागत आ सकती है. ये वह कॉस्ट है जो जितना सामान्य स्टेज में आनी चाहिए. इसकी पूरी कैलकुलेशन के लिए जो हमने डिसाइड किया है और एक्चुअल जो कॉस्ट आ रही है, फिर उसकी तुलना की जाती है और उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आए, इस चीज़ को उसके जो कारण हैं उनको दूर किया जाता है. इन दिस मेथड द स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस ऑन सम साइंटिफिक बेसिस आर प्री डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस. Standard cost is ascertained. The standard cost so arrived is compared with the actual cost. In case of differences, their causes are found out and efforts are made to remove them. Number 3, marginal costing. देखिए, इस टाइप्स के अंतर्गत यानी टेक्निक के अंतर्गत जितनी भी कॉस्ट एक तरीके से फिक्स्ड है या फ्लेक्सिबल है, उसको एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है उसके रूप में उसे डिवाइड किया जाता है. इन दिस मेथड द टोटल कॉस्ट इज क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस. टू ascertain the cost only, the variable expenses are considered. The term marginal cost has been defined by
Institute of Cost and Management Accountants. This method helps in calculating the effect on profits of changes in the quantity of sale and production of a product. Next, number 4, direct costing. देखिए, डायरेक्ट कॉस्टिंग इन दिस मेथड ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट आर चेंज्ड टू ऑपरेशन processes or product, and indirect costs are carried to profit and loss account. This method is different from marginal costing in the sense that under certain conditions even he fixed cost may be treated as direct cost. स्टूडेंट, देखिए, जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनका कैलकुलेशन किया जाता है. नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज टोटल कॉस्टिंग. इन दिस मेथड ऑल कॉस्ट सच एज फिक्स्ड and variable, direct and indirect are charged to operation, processes or product. स्टूडेंट, इसमें नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. If all the unit of an industry adopt one and same method of costing, it is termed as uniform costing. In fact, it is not separate method of costing. This method of costing facilitates inter-firm comparison. स्टूडेंट, हमने टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस किया. इसकी टेक्निक 6 हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं? देखिए, दो इन ऑल द बिजनेस द फंडामेंटल principles of accounting are one and same, yet the method of accounting are different in view of nature and characteristics of business. The main method of cost accounting are as follows. Number 1, unit costing method. देखिए, यूनिट कॉस्टिंग मेथड को सिंगल या आउटपुट कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं. ये उन इंडस्ट्रियों में ये मेथड एडॉप्ट किया जाता है जहाँ कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है. जैसे कि आपकी ब्रिक मेकिंग, जहाँ यानी ईंट के भट्टों पर जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं, क्लॉथ मिल्स में, पेपर मिल्स में, या सीमेंट फैक्ट्री या शुगर मिल्स में इस मेथड को एडॉप्ट किया जाता है जहाँ कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है. मैंने एग्जांपल के तौर पर बता दिया, ईंट के भट्टे, आटा मिल, कपड़ा मिल, कागज़ एक्सेट्रा. This method is also known as single or output costing method. This method is employed in those industries where continuous production is carried out at all manufactured units are identical. Number 2, job or contract costing. Student, in businesses where goods are produced on the basis of order or job work, job costing method is adopted. The objective of
system is to ascertain cost and profit and loss. This method is adopted जैसे printers, manufacturers of machinery parts, जनरल इंजीनियरिंग वर्क, इनमें ये मेथड एडॉप्ट किया जाता है. दिस मेथड इज़ मेनली एम्प्लॉयड इन कंस्ट्रक्शन वर्क. कंस्ट्रक्शन वर्क में एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम होता है. जैसे जब कोई कार्य एक तरीके से उसका रूप बड़ा हो या काफ़ी आगे लंबी अवधि तक चलने वाला हो, एक तरीके से इसे ठेका लागत पद्धति भी कहते हैं. नेक्स्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग. प्रोसेस कॉस्टिंग, दिस मेथड इज adopted in industries where there is continuous production and product of each process becomes the raw material for next process. This method, the product is received at the end of each process. Necessary to ascertain the total cost and per unit cost method. This method is generally used in industries such as soap making, chemical, medicine, manufacturing, paints, food, etc. Next, batch costing. Where for sake of convenience the production work is completed in different batches, it is necessary to the separate cost of each batch. This method is employed. This method is mainly used in industries such as pharmaceutical, general engineering, biscuit and कॉफ़ी बनाने वाली इंडस्ट्रीज में. नेक्स्ट है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड. इन इंडस्ट्रीज वेयर कमोडिटीज आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड बट द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, दिस मेथड इज एम्प्लॉयड. दिस मेथड इज एडॉप्टेड बाई ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग सच एज बस, रेलवे कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हॉस्पिटल, होटल्स एक्सेट्रा. This method cost per unit services is ascertained, यानी per bed, per passenger. Next, operating costing method. Number 6, multiple costing method. This method is employed in industries where in the first instance different types of small parts are manufactured. This method is termed as multi-field costing because in it more than method is employed. जैसे कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग टाइपराइटर्स, टेलीविज़न, मोटर कार्स, रेडियो, स्विंग मशीन, मशीन टूल्स. लास्ट, डिपार्टमेंट कॉस्टिंग मेथड. In organization where productive work is divided into different departments, this method is employed. In this method, separate cost of each department is ascertained. जैसे आपका फर्नीचर फर्म में टेबल, चेयर, अलमीरा एक्सेट्रा. स्टूडेंट, आज हमने इसके टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया और डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग अकाउंटिंग. थैंक यू.